गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रश्मि फिर से जुड़ रही हूँ आपके साथ कुछ क्वेश्चन लेकर। ये क्वेश्चन DSSB मैथ्स के TGT के 2018 के पेपर में आए थे, तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इससे पहले के क्वेश्चन 1st to 9th हम इससे पहली वीडियो में कर चुके हैं। तो इसमें क्या कहा हुआ है कि अल्फ़ा बीटा गामा ये तीन जो है जीरोज हैं किसके, क्यूबिक पॉलिनोमियल के, और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इक्वल टू 27 दिया हुआ है। तो के की वैल्यू क्या है? तो आप जानते हैं कि यदि कोई क्यूबिक आपको पॉलिनोमियल दिया हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब कि तीनों जीरोज का सम क्या हो जाता है, माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब। इसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट कितना है, 0, और एक्स क्यूब का कोफिशेंट कितना है, के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यदि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है तो आप जानते हैं कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब क्या होता है, 3 अल्फ़ा बीटा गामा। ये होता है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब 3 अल्फ़ा बीटा गामा होता है, और ये हमारा 27 के इक्वल दिया हुआ है। तो 3 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा किसके इक्वल हो जाएगा, 27 के इक्वल। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा बीटा गामा होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए क्या होता है, जो भी कांस्टेंट टर्म होती है, और ए क्या होता है, ए जो होता है हमारा एक्स क्यूब का कोफिशेंट होता है। तो हमें क्या मिला है यहाँ से, दोबारा देखते हैं 3 अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 27, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 अल्फ़ा बीटा गामा के इक्वल, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ये 0 क्यों आया है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा किसके इक्वल हो जाएगा, 3 इंटू ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 अपॉन के, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया है कि माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशेंट, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो माइनस भी आएगा इसमें, 9 3 जा 27, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो इसका आंसर कितना हो गया, 3rd। आगे चलते हैं, हम अधिक से अधिक क्वेश्चन ऑप्शन से ही करने की कोशिश करेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है और आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका सॉल्व करके दिखाना है। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप किसी भी मेथड से करें, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, आपको सिंपली आंसर निकाल के दिखाना है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से करेंगे हम। तो देखते हैं 3x - 5y = 4, या फिर इसको हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं इसमें जो लिखा है वही करें, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। तो इसमें देखिए हम जो है यूज़ कर सकते हैं अपनी इक्वेशन में 3 इंटू, ये हमें दी हुई है इक्वेशन 3 इंटू x - 5y = 4। ये जो है हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, 3 3 जा 9x - 5y 15y = 12, और 9x - 2y = 7। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड हो गई। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, -13y अपॉन 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 अपॉन -13। तो देख लीजिए y की वैल्यू -5 अपॉन 13 कहाँ है, यहाँ है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू हम अपनी इक्वेशन में पुट करके भी इसका आंसर निकाल सकते थे। आगे चलते हैं, इफ़ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर a - b, a + b रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर। देखिए ये ज़ीरोज़ दिए हैं हमें, फिर से हम जो क्यूबिक इक्वेशन आ गई हमारी 3 पावर की इक्वेशन है। तो ज़ीरोज़ का क्या फॉर्मूला होता है, सम का a - b + a + b इक्वल टू किसके हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन
कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब, तो कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है इसमें, -3 अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशेंट 1, और फॉर्मूले में एक माइनस पहले ही आता है, तो ये कितनी वैल्यू हो गई 3, और ए और ए को ऐड कर किया तो 3a = 3, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ए की वैल्यू हमारी इस ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में 1 है, तो ये तो हमारे कट जाएंगे ऑप्शन। अब ये दो ऑप्शन बचे हमारे पास, इसमें दोनों में ए की वैल्यू 1 है, तो हमें बी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। बी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट लगा लीजिए, ए इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू किसके आएगा, -c अपॉन ए, c अपॉन ए, तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, c किसके इक्वल है, c है हमारा 1 के इक्वल, और a किसके इक्वल है, a भी 1 के इक्वल है। तो आगे चलते हैं हम, a की वैल्यू कितनी आई है अभी 1 माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2, b कितना आ गया ±√2। इनको मैं एक तरीके से हिंट दे रही हूँ आपको क्वेश्चन का, और एक आपको DSSB के पैटर्न का पता चल जाए। बाकी ये तभी सॉल्व होंगे अच्छे से जब आप अपने हाथ में कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और खुद से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड बी। डायगोनल क्या है, डायगोनल जो है किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो b + 60 है। इफ़ द लॉन्गर साइड a इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, जो a है वो शॉर्टर साइड से 30 ज़्यादा है। द साइज ऑफ a क्रॉस b ऑफ द प्लॉट, a क्रॉस b की वैल्यू निकालनी है, मतलब दोनों साइड निकालनी है। अब दोनों साइड में कितने का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है, a माइनस b 30 आ जाएगा यहाँ से, दोनों साइड में 30 का डिफरेंस है। तो अपने ऑप्शन पर चलते हैं हम, इनमें जितनी भी वैल्यू दी हुई है तीनों में 30 का डिफरेंस है। अब ये भी एक ये तरीका है निकालने का कि ये जो है रेक्टेंगुलर प्लॉट है और डायगोनल भी हमें दिया हुआ है, तो जो डायगोनल होगा वो जो है क्या होगा, उसमें जो है उसमें और छोटी साइड में 60 का डिफरेंस आना चाहिए। तो यदि हम इसका स्क्वायर 120 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर करके ऐड करें तो कितना आएगा 120 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, और 90 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा। तो ये किसका स्क्वायर है हमारा, ये 150 का स्क्वायर है। तो सब छोटी साइड 90 है, बड़ी साइड जो डायगोनल है वो 150 आ गया, और दोनों का डिफरेंस जो है 60 दिया हुआ था, तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। या फिर पाइथागोरस से भी हम इसको कर सकते थे। पाइथागोरस से कैसे करते हैं हम इसको, हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है वो और बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल। तो जो हमने डायगोनल माना था उसको हाइपोटेनियस ले लीजिए, वो क्या था b + 60, एक साइड को परपेंडिकुलर ले लीजिए प्लस दूसरी साइड को क्या ले लीजिए b + 30, ये गिवन है हमें। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम तो b की वैल्यू आ जाएगी, फिर b की वैल्यू से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इफ़ द टू ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर 0 देन द थर्ड जीरो इज। जो भी हमें ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल पर हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है, ax², तो इसके फॉर्मूले जो है आपको क्लियर होने चाहिए अच्छे से। ax² + bx² + cx + d आर 0, क्या है ये 0, 2 जीरोज इसके 0 हैं। द थर्ड जीरोज, आपको पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 जीरोज होंगे, जिनमें से 2 जो है क्या दिए हुए हैं, 2 जीरो दिए हुए हैं। तो 0 + 0 प्लस तीसरा हमने मान लिया कि तीसरा जो इसका 0 है वो k है, इक्वल टू सम क्या होता है -b/a होता है। तो -b/ इसमें x² का कोफिशिएंट b है और x³ का कोफिशिएंट a है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -b/a। तो ये इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। रिड्यूस द पेयर ऑफ इक्वेशन इनटू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें रिड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिंपल सॉल्यूशन निकालना है।
कि इस इक्वेशन को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर देगी। तो सिंपली हम ऑप्शन रख कर देख सकते हैं या फिर एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। तो x की जगह 3 रखिए, y की जगह 2 रखिए। तो 10/5/2 3 - 2 1 5 2 जा 10, तो 4 आ गया। ये 4 इससे मैच कर गया, इसका मतलब ए ऑप्शन इसका सही हो गया बिल्कुल। आगे चलते हैं। फॉर बोथ वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या हमारे पास कंडीशन होती है, A1/A2 नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो A1 कितना है 2 और A2 कितना है 4, B1 कितना है माइनस का 1 और B2 कितना है K। तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K की वैल्यू आ जाएगी -2। तो -2 फर्स्ट ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, मतलब कि इसके भी जीरोज पूछे हुए हैं आपसे। तो ये 2 जीरोज दिए हुए हैं, इन्हीं से ही वैल्यू इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से, या फिर सम और प्रोडक्ट निकाल लीजिए। देखिए -18 इंटू -2 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस 36। तो 36C। आप जानते हैं कि ये जो कांस्टेंट होता है ये प्रोडक्ट ही होता है। तो ये 6 से मैच कर गया, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐड भी करके देख सकते हैं, जैसे -√2 -18 तो -√2 और इसको क्या लिख सकते हैं 3√2। ये क्या है -4√2। ये किससे मैच करना चाहिए, ये मैच करना चाहिए -B/A से। तो -B/A से ये मैच कर गया, इसका मतलब इसका ए ऑप्शन सही हो गया। अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 600 लीटर। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे का सेशन फिर करते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।